नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, रीट शिक्षक भर्ती 2025 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। रीट शिक्षक भर्ती 2025 के एडमिट कार्ड एग्जाम सिटी बस सेंटर को लेकर दोस्तों आज आप सबके लिए अपडेट आ जाएगी। साथ में दोस्तों, जो छात्र पहली बार रीट का पेपर देने जा रहे हैं उनको नहीं पता है कि किस प्रकार से पेपर में नए नियम बदलाव किए गए हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग है या फिर पांचवा विकल्प में नेगेटिव मार्किंग है, किस प्रकार से नए नियम हैं दोस्तों, वो आपको इस वीडियो में सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे। अंतिम 15 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है दोस्तों, तो कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, और साथ में दोस्तों एडमिट कार्ड एग्जाम सिटी की जानकारी आज आपको देखने को मिलेगी। तो प्रदेश के तकरीबन 14 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे रीट 2025। प्रत्येक केंद्र पर रहेगा सीसीटीवी, और इसको लेकर दोस्तों पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। 27 और 28 फरवरी को पेपर का आयोजन होगा। 28 तारीख को एक ही पाली होगी दोस्तों, यानी कि 10 बजे से 12:30 बजे के बीच में। और अगर बात करें 27 तारीख को, तो 27 तारीख को दो पालियां होंगी, जिसमें लेवल फर्स्ट का पहली पारी में, लेवल सेकंड का दूसरी पारी में पेपर होगा। बोर्ड की तरफ से सेंटर भी गठित किए जा चुके हैं दोस्तों। सेंटरों की सूची भी बोर्ड ने यहाँ पर मंगवा ली है दोस्तों सभी जिलों से, और आज शाम तक या दोपहर तक जो सेंटरों की लिस्ट है वो बोर्ड जारी कर देगा। तो यहाँ पर ऊपर ही आप दे सकते हैं, मैंने आपको कल भी अपडेट कर दिया था कि सोमवार तक सभी जिलों की रिपोर्ट के बाद बोर्ड जारी करेगा सेंटरों की सूची। जी हाँ दोस्तों, आज सोमवार तक सभी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद शाम तक इसकी सेंटरों की सूची जारी हो जाएगी। अगर दोस्तों आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको कुछ नियम पता होना जरूरी है। पहला नियम तो ये है कि दोस्तों आपका आधार कार्ड में ज़्यादा पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए। यानी अगर परीक्षा देने जा रहे हैं तो आधार कार्ड अगर आपका ज़्यादा पुराना फ़ोटो, तो उसे अभी अपडेट करा लें, 15 दिन का समय अपडेट हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी अपडेट नहीं हो पाता है तो आपको दूसरी आईडी ले जानी होगी जिसमें आपका फेस मैच होना चाहिए। इसके अलावा दूसरा है इसमें कि दोस्तों आपको जो परीक्षा देने जाओगे तो उस समय आपको 2 घंटे पहले सेंटर पर पहुंच जाना है, क्योंकि जिनका पेपर 10 बजे से होगा उनको 8 बजे से एंट्री दी जाएगी, और जिनका पेपर दोस्तों दोपहर में होगा दोस्तों उनको भी 2 घंटे पहले एंट्री मिलेगी। यानी कि परीक्षा से ठीक आपको दोस्तों, यानी कि जिनका 3 बजे से पेपर होगा दोपहर में, उनको तो 1 बजे से एंट्री होगी, और जिनका 10 बजे से होगा उनको दोस्तों आपकी 8 बजे से एंट्री दी जाएगी, क्योंकि 2 घंटे पहले एंट्री होगी। 8 से 9 बजे तक एंट्री होगी सुबह की पाली की। फिर आपका दोस्तों 9 बजे से 10 बजे तक आपकी जांच होगी, और उसके बाद आपका 10 बजे से पेपर स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि 2 घंटे पहले ही सेंटर पर आपको एंट्री लेनी है। तो आपने पूरी साल कितनी भी मेहनत की हो, लेकिन अगर आप सेंटर पर लेट हो जाते हो तो वहाँ पर आप परीक्षा से वंचित हो जाओगे। 1 मिनट भी लेट होने पर आपको सेंटर में घुसने नहीं दिया जाएगा। इसीलिए कोशिश ये करें कि सेंटर पर एक दिन पहले ही पहुंच जाएं, सेंटर को सुनिश्चित कर लें कि हाँ वही सेंटर है, क्योंकि कभी कभी एक नाम के दो सेंटर हो जाती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। साथ में दोस्तों आपको तैयारी के लिए अंतिम समय में लैंग्वेज पर, जो आपकी लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड है, इन पर विशेष फोकस करना है, और सभी सब्जेक्ट की शिक्षण विधियों पर, क्योंकि सभी में लगभग 15-15 नंबर की, 10-10 नंबर की तो मिनिमम आती हैं, अधिकतम ज़्यादा अंक भी आ जाते हैं। तो इसकी शिक्षण विधियों पर आपको फोकस करना है। लगभग सभी की शिक्षण विधि एक समान ही रहती हैं, कुछ में कम है कुछ में ज़्यादा है, लेकिन सब में वही शिक्षण विधियाँ हैं, तो ये कॉमन सब्जेक्ट रहती हैं एक तरह से, जिनमें आप नंबर अच्छे ला सकते हो। साथ में दोस्तों जो विषय आपकी कमज़ोर है, कुछ छात्रों का मैथ कमज़ोर होता है, कुछ का साइंस कमज़ोर होती है, तो उस पर दोस्तों आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो आपको आ रहा है उसी पर फोकस करें, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दें, क्योंकि अंतिम समय है। आपको उस जो नहीं आ रहा है उसके चक्कर में आपको जो आ रहा है उसको भी आप भूल जाओगे। तो आपको जो सब्जेक्ट पर कमजोरी है, जिस टॉपिक में आप कमज़ोर हैं उसको आप छोड़ दें। जिस चीज़ को आप कंटस्ट कर सकते हैं उसको कंटस्ट कर लें, क्योंकि सभी में शिक्षण विधियाँ हैं, तो शिक्षण विधियों को अगर आप अच्छे से कर लोगे तो आप मान के चलिए पास तो आप आराम से हो जाओगे। साथ में दोस्तों आपको सेंटरों की सूची आज आ जाएगी। अब एग्जाम सिटी और सेंटर लिस्ट कैसे देगी, उसके लिए आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ऑफिशियली वेबसाइट पर आ जाना है, और यहाँ पर अगर जैसे ही आप आओगे तो रीट 2024 की मेन वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। और रीट 2024 की मेन वेबसाइट पर जैसे ही आप आओगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको एग्जाम सिटी के बारे में जानकारी मिल जाएगी दोस्तों। यहाँ पर जो नोटिस चल रहे हैं यहीं पर दोस्तों आपका एग्जाम सिटी की जानकारी आएगी, और यहाँ से आप सिंपली दोस्तों अपना एग्जाम सिटी देख सकते हो। और उसके बाद दोस्तों आपके एडमिट कार्ड आएंगे 20 तारीख को, यानी कि ठीक 10 दिन बाद आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। अभी 20 दिन, अभी 17 दिन का समय है। तो अभी दोस्तों आपकी बोर्ड की तरफ से सिर्फ एग्जाम सेंटरों की या सिटी की सूचना दी जाएगी कि कहाँ पर आपका सेंटर रहेगा, किस शहर में आपको परीक्षा देने जाना होगा। हालांकि बोर्ड की ये कोशिश रहेगी कि जो महिला अभ्यर्थी हैं, दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, उनको तो गृह जिला दिया ही जाएगा, साथ में जो बाकी के कैंडिडेट हैं उनको भी गृह जिला दिया जाएगा। लेकिन सीटें खाली नहीं रहने पर, सीटें फुल हो जाएंगी तो आपको दूसरे जिलों में भी परीक्षा देने भेजा जाएगा। और जो बाहरी राज्य के विद्यार्थी हैं उनको पड़ोसी जिला दिया जाएगा, जैसे कि एमपी का कुछ आता है तो एमपी के नज़दीक जितने भी जिले हैं दोस्तों वहाँ पर ही सेंटर आपको दिया जाएगा प्राथमिकता के तौर पर, आपने जो सेंटर भरे होंगे।
और साथ में दोस्तों जो यूपी के वाले छात्र हैं तो यूपी के हिसाब से उनको सेंटर दिए हैं। सबसे ज़्यादा यूपी से फॉर्म भरे गए हैं बाहरी जिलों की अगर बात की जाए, और इसके अलावा गुजरात से भी फॉर्म है। इसके अलावा दोस्तों आपके पंजाब से भी इसमें फॉर्म है, यानी कि जो पड़ोसी राज्य हैं लगभग सबने आवेदन किया है इसमें, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है। इसके बाद आप मुख्य परीक्षा में बैठ पाओगे अगर इस परीक्षा को अच्छे से पास करते हो। पास होने के लिए दोस्तों जनरल कैटेगरी में चाहिए आपको 90 अंक, और अगर आप बाकी कैटेगरी से हैं जनरल कैटेगरी को छोड़कर तो आपको चाहिए 83 अंक। जी हाँ दोस्तों, 83 अंक आपको चाहिए 150 में से। नेगेटिव मार्किंग पेपर में नहीं है दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग है 5वें विकल्प में। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ किस प्रकार से नेगेटिव मार्किंग रहेगी। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने कोई क्वेश्चन आया, उसके 4 ऑप्शन आएंगे आपके सामने ABCD, इसके अलावा एक 5वां विकल्प भी आएगा E। जैसे कि मान लीजिए आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप भर दोगे, नहीं आता है तो आपको क्या करना है, आपको या तो इसमें किसी क्वेश्चन पर आप तुक्का लगा सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में नेगेटिव मार्क नहीं है, 5वां विकल्प में है। लेकिन कुछ छात्र क्या करते हैं कि मुझे इसका आंसर नहीं आता है तो वो क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, यानी कि ABCD में से कोई भी ऑप्शन नहीं भरते हैं, तो आपको फिर उसमें ऑप्शन नंबर E भरना होगा। तो अगर मैं अपने पर्सनल व्यू से देखूँ तो आपको ऑप्शन नंबर E देखना ही नहीं है, क्योंकि आप तो पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको तो ABCD में से कोई भी विकल्प भर देना है, यानी कि तुक्का लगा देना है अगर आपको कोई आंसर नहीं आता है। ऑप्शन ई तो उन परीक्षाओं में तब सही लागू रहता है जब पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो फिर आप उसमें तुक्का नहीं लगा सकते, फिर आपको ऑप्शन ई ही भरना होता है। लेकिन यहाँ पर पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 5वां विकल्प में नेगेटिव मार्किंग, यानी कि आप ABCD के चारों विकल्पों को खाली छोड़ देते हो, साथ में ई को भी खाली छोड़ देते हो, तो फिर वहाँ पर नंबर आपके माइनस हो जाएंगे। तो आप तो ऑप्शन ई को देखना ही नहीं है आपको, तो अगर आपको आंसर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आपको आराम से भर ही दोगे। नहीं आता है तो आप सीधे डायरेक्ट इसमें तुक्का लगाएं। जो क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन तुक्का लगाने के लिए भी आपको पहले उसमें ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना होगा कि इसमें से, क्योंकि अगर आप किसी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हो तो दो दो ऑप्शन तो आप आराम से देख सकते हो कि ये ऑप्शन तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते, फिर उसके बाद आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, उनमें से आप किसी में तुक्का लगा सकते हैं, भगवान चाहे आपका सही हो जाता है तो आपके 1 या 2 नंबर बढ़ जाएंगे। लेकिन परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ई में नेगेटिव मार्किंग है। तो ये काफ़ी सारे स्टूडेंट का डाउट था कि किस प्रकार से क्या करना है, तो अब आपको आई होप आप समझ गए होंगे। बाकी रीड के शब्द अपडेट चैनल पर सबसे पहले डालता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।